तो फाइनली DJI Osmo Pocket 4 लॉन्च हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रिएटर कॉम्बो मेंशन्ड है, तो कॉम्बो के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती हैं जो एज अ कंटेंट क्रिएटर काफी यूजफुल रहती हैं। सिमिलरली हमने Pocket 3 में भी लास्ट ईयर कॉम्बो ही अनबॉक्स किया था, तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है। और बॉक्स के पीछे की साइड अगर आप देखोगे 1 इंच सेंसर मेंशन्ड है, 14 स्टॉप डायनामिक रेंज, 10 बिट लॉग, 3x स्टेबलाइजेशन, 2x लॉसलेस जूम है और इस बार इन्होंने इनबिल्ट स्टोरेज भी दे दी है जस्ट लाइक देयर एक्शन कैमरास। तो 107 GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है, तो आप कार्ड भी लगा सकते हो। वो सारी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। एक्टिव ट्रैक 7.01, काफ़ी चीज़ें हैं बॉक्स में भी, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, तो अनबॉक्स करते हैं देन डिटेल में बात करते हैं। तो जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं एंड इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग अलग पैक्स दिख रहे हैं। एक बार सब कुछ ही बॉक्स के अंदर जो है सब निकाल लेते हैं ताकि हम एक एक करके बात कर सकें। एज यूजुअल DJI के कुछ स्टिकर्स हैं एंड मैनुअल वगैरह यहाँ पे रहेगी। देन यहाँ पे 2 पाउच हैं, पहले ये वाला ओपन करके देख लेते हैं बिकॉज 2 कैरी बॉक्स आपको कॉम्बो में मिलते हैं। ये वाला आई थिंक पाउच शेप में रहने वाला है। येस, ये एक स्मॉलर वर्जन है पाउच का, जहाँ पे अगर मैं इसको जिप को ओपन कर लेता हूँ तो काफ़ी सही है, क्यूट सा इन्होंने एक ये पाउच दिया है जिसके अंदर यहाँ पे एक ये पॉकेट मिल जाती है विद ये लॉक इन्होंने दिया हुआ है, पिन वाला लॉक है एंड नॉर्मल स्टोरेज है आई थिंक, जिसके अंदर आप इजीली पॉकेट 4 कैरी कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो बॉक्स में मेंशन थी वो मिलने वाली हैं। तो जो स्टोरेज पाउच है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑस्मो मेंशन्ड है, जैसे लास्ट ईयर Pocket 3 में था वैसा ही सिमिलर पाउच है। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं एंड अंदर एक एक करके जो भी बॉक्स कंटेंट है वो मैं दिखा देता हूँ। 2 विंड स्क्रीन है जो यहाँ पे मिल जाती हैं, इसका यूज़ किया वो हम आगे देखेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैग्नेट्स हैं एंड मैग्नेट को भी अगर मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ तो एक ये मैग्नेट इन्होंने दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक ये आपको क्लैंप मिल जाता है। अज्यूमिंग ये माइक्रोफोन के लिए ही है जो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे अगर आपको मैग्नेट यूज़ करना है, क्लिप यूज़ करना है, वो सारी हैं, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। उसके बाद अच्छा, जो माइक है इस बार Pocket 3 में लास्ट ईयर जो माइक था वो थोड़ा बिगर साइज़ था। इस बार इन्होंने क्या करा है कि Pocket 3 वाला जो माइक है ना वो एग्जैक्ट माइक दे दिया है। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है एंड जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना, ये मैग्नेट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो मैग्नेट को अगर मैं चाहूँ तो मैग्नेट तो आप इस तरीके से अपने माइक में यूज़ कर सकते हो एंड अगर आपको मैग्नेट यूज़ नहीं करना है, क्लिप यूज़ करना है, तो वो भी जस्ट लाइक जो DJI Mic 3 आता है उसी तरीके से आप लगा के अपनी शर्ट टी शर्ट में यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छा है, दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। और इस माइक्रोफोन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे रिकॉर्ड बटन प्रेस करके आप इटर्नल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड जस्ट एज अ फैक्ट मैं आपको बता दूँ, अभी जो हम माइक यूज़ कर रहे हैं वो भी Mic 3 ही है। पिछले जब से भी Mic 3 लॉन्च हुआ तब से हम इसी को यूज़ करके ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज़ अब आपको Pocket 4 में साथ में मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये आई थिंक ग्रिप रहने वाला है, तो ओके। अब इस बार यहाँ पे इन्होंने टेक्सचर ऐड कर दिया है, मैं आपको क्लोजअप शॉट में भी दिखा दूंगा। Type-C यहाँ पे आपको जैक मिल जाता है, नीचे 1/4 इंच माउंट है और ये लॉक है, ऊपर की तरफ Type-C माउंट है। ये बेसिकली Pocket 4 में जाएगा एंड इस सेक्शन को आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे एक ये ट्राईपॉड है। देन अगेन ये Pocket 4 को अगर आप डेस्क पे यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए इन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर टाइप्स का ही है एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही है अगर आप इसको अपने Pocket 4 में यूज़ करने वाले हो। एंड देन यहाँ पे इस बार ये एक न्यू एडिशन है लास्ट ईयर से, इन्होंने अब यहाँ पे लाइट दे दी है। मैं भी ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बिकॉज अनबॉक्सिंग करी है, मुझे भी नहीं पता था कैसी लाइट रहने वाली है, क्या है। तो देखने में तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आप इसका हेड मूव कर सकते हो, ऊपर से एंगल मूव हो सकता है एंड ऊपर की तरफ बटन दिए हुए हैं। आई थिंक ये लाइट एंड टेम्परेचर के लिए है। इसको अभी हम प्लग इन करके देखेंगे कैसे यूज़ होता है, क्या होता है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अच्छा इस बार अलग से ये लेंस दिया है, 0.7x 15 mm का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो लास्ट ईयर Pocket 3 में भी कॉमन था, Pocket 4 में भी दिया है। तो इसको हम वाइड एंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम इसको आगे देखेंगे कैसे यूज़ होना है, क्या होना है। बॉक्स में काफ़ी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे लैनियार्ड है जो अगर आप रिस्ट में पहन रहे हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। फिर हमें यहाँ पे Type-C to Type-C केबल मिल जाती है इन केस Pocket 4 को चार्ज करने के लिए ही होगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद और कुछ केबल्स हैं। अच्छा ये एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, ये चार्जिंग के लिए रहेगा। तो ये डॉक किस लिए है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो Mic 3 है वो आप यहाँ पे रख सकते हो और चार्जिंग आप इजीली इस माइक को इंडिविजुअली कर सकते हो, क्योंकि इस माइक में अलग से कुछ Type-C पोर्ट नहीं है, तो आपको यही चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। देन फाइनली इस अनबॉक्सिंग का जो मेन हीरो है दैट इज़ Pocket 4
मैं भी फर्स्ट लुक देख रहा हूँ, तो मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया, एज यू कैन सी ओवर हेयर। ओके, तो जितना इमेजेस में दिखाया जा रहा था इंटरनेट पे कि पता नहीं कितने कैमरास होंगे, क्या होगा, वैसे तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें चेंज हुई, एक एक करके देखते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे जॉयस्टिक है एंड रिकॉर्ड का बटन है, ऑस्मो मेंशन्ड है रबर ग्रिप के साथ। यहाँ पे इस तरफ पे माइक्रोफोन है। यहाँ पे एक बार स्क्रीन का ये जो शीट है ये हटा लेते हैं। तो स्क्रीन आई एम अज्यूमिंग कि लास्ट ईयर जितना ही साइज़ स्क्रीन का मिलता है। अब एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे जो कार्ड स्लॉट था ना, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ओपन था, अब पॉकेट 4 में इसको कवर कर दिया है, ये एक बहुत बढ़िया अपडेट है। एंड नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सटर्नल ग्रिप है इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया था, ये जो अलग से आपको ग्रिप मिलती है ना, इसको इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो। एंड पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, तो अगर आप ट्राईपॉड पे यूज़ करना चाहते हो, मैं ट्राईपॉड भी दिखाई देता हूँ। तो ट्राईपॉड या कोई भी एक्सेसरी जो 1/4 इंच माउंट के साथ आती है ना, तो इस तरीके से आप ये माउंट कर सकते हो। साथ ही साथ चार्जिंग करना है तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यूजिंग दिस अडाप्टर प्रेस करके हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे साइड में अगर देखेंगे तो पॉकेट 4 मेंशन्ड है, पीछे की तरफ DJI की ब्रांडिंग है एंड ये पूरा टेक्सचर यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ग्रिप को थोड़ा बेटर करता है, डिज़ाइन में थोड़ी चेंजेस हैं। बट एक चीज़ जो मैं इस बार न्यू देख रहा हूँ, दैट इज़ गिम्बल लॉक। जो यहाँ पे आप देखोगे जो प्लास्टिक का पीस ऐड हुआ है, यहाँ एरो भी मेंशन्ड है कि आगे तरफ पुल करना है, तो आई एम अज्यूमिंग ऐसे ही ये पुल होने वाला है। हाँ, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। एंड अब जो मेरा पॉकेट 4 है वो इस तरीके से कुछ दिखता है। एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले को स्लाइड करा है, मुझे 2 नए बटन दिख रहे हैं नीचे की तरफ। एक जूम वाला बटन है एंड एक C बटन है, अज्यूमिंग कस्टम के लिए होगा। एक बार जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो हम बाद में करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये वाला शटर रिकॉर्ड बटन है, उसके बाद 5D जॉयस्टिक है ये वाली, देन जूम बटन है, तो ये मैंने सही गेस किया था, जूम के लिए था। ये कस्टम बटन है, वो हम आगे देखेंगे कि आगे ऑप्शंस हैं। रोटेट स्क्रीन वाला फंक्शन है, स्टोरेज है, जो मैंने आपको बताया था कि कार्ड का स्टोरेज भी है और इंटरनल मेमोरी भी मिल जाती है। अब यहाँ पे टैप टू चेंज शूटिंग मोड्स है, तो अगर आप क्लिक करोगे तो फोटो मोड, पैनोरामा मोड, वीडियो मोड, लो लाइट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सारे मोड मिल जाते हैं। अभी के लिए हम नॉर्मल वीडियो मोड पे चलते हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, इसको मैं एक बार स्किप कर दूंगा। अभी जो जूम बटन था, इसका फंक्शन क्या है कि इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो जो 2x लॉसलेस जूम मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वही बेसिकली है कि इन्होंने शॉर्टकट दी दिया कि आपको डिस्प्ले से ना करना पड़े। कस्टम बटन का जो फंक्शन है वो हमें अभी जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ ये फ़ोटो क्लिक पे ही सिलेक्टेड है, तो हम वापस वीडियो मोड पे चले जाएंगे। अब वापस हम एक्सेसरीज़ पे चलते हैं और ये जो लाइट है ना, ये मुझे देखनी है पर्सनली, बिकॉज फर्स्ट टाइम पॉकेट सीरीज़ में विद पॉकेट 4 ये हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कनेक्टर्स हैं एंड यहाँ पे भी कनेक्टर्स दिए हुए हैं हेड पे, तो इस तरीके से आई थिंक ये कनेक्ट होने वाला है। हाँ, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो एक बार एक काम करते हैं, पॉकेट 4 को आगे की तरफ लेके आता हूँ। तो इस तरीके से ये लाइट जो है वो मैग्नेटिकली अटैच हो चुकी है। हेड को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, लाइट आगे भी आ सकती है और हेड का एंगल भी मूव हो सकता है, तो ये चीज़ इन्होंने बढ़िया दी है। बट ये थोड़ा सा पीछे लूज़ है, मुझे एक बार इसको प्रॉपर फिट करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर मैं पीछे ज़्यादा लेके जाता हूँ तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक है, तो थोड़ा सा ये लूज़ हो जाता है कनेक्शन से, बट आगे की तरफ आ जाएगा, हेड मूव हो जाएगा। अभी देखो बटन है, लेफ़्ट वाला बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये इंटेंसिटी है, 3 लेवल्स है, ये लो है, ये मीडियम है, ये हाई है। एंड राइट वाला जो बटन है ये टेम्परेचर के लिए है, तो 3 टेम्परेचर हैं, ये कूल है, ये मीडियम है, ये वार्म है। तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे लाइट में मिल जाते हैं। तो अब इन्होंने ये जो फिल लाइट है ये ऐड कर दी है वर्सेस लास्ट ईयर, जो ऑब्वियसली नहीं था। बाकी जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हमें बॉक्स में मिला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या होता है। अभी ये प्रीव्यू आ रहा है और इस तरीके से हम लेंस लगाते हैं तो ये वाइड एंगल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एंड बिफोर है, ये आफ्टर है। तो ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ व्यू है वो नॉर्मली 20 mm रहता है, लेंस लगाने से आप 20 mm का एंगल ऑफ व्यू अचीव कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो बैटरी हैंडल है, जो पॉकेट 3 में कॉम्बो में आता था, इस बार वो पॉकेट 4 में कॉम्बो में नहीं है, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज इस बार कॉम्बो में आपको लाइट एंड ऑल सब मिल जाता है। तो अगर आपको बैटरी हैंडल रिक्वायर्ड है जो आपको एक्स्ट्रा बैटरी देता है, वो अलग से लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से कुछ बैटरी हैंडल ग्रिप रहने वाला है जो आप डायरेक्टली अपने पॉकेट 4 में अटैच करके यूज कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर बैटरी। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी अनबॉक्सिंग पूरी
होती है, बहुत सारे जो एक्सेसरीज़ थे, जो भी सब हमें किट में मिला है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऑब्वियसली आप भी देखना चाहोगे कि डिटेल में पॉकेट 4 में क्या रेजोल्यूशन है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं। उसके लिए हम डेडिकेटेड एक रिव्यू वीडियो डालने वाले हैं, शायद अभी तक अपलोड भी हो चुका होगा हमारे मेन चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में पूछ लेना। इसका बेस्ट बाय लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।